सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। अभिभाषण को भी बताया बोरिंग। सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर टिप्पणी पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस की सोच आदिवासी विरोधी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, माफी मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। सबसे पहले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा देश तेजी से फैसले ले रहा है। 3 करोड़ परिवारों को नया रोजगार देने का लक्ष्य। मौजूदा सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द बनने जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य के साथ सरकार कर रही है ये काम। वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से हो रहा है काम। कल पेश होगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान। कहा इस सत्र में लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले। आने वाला बजट देश में विकसित भारत का विश्वास पैदा करेगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का दिया मंत्र। विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा 10 सालों में पहला ऐसा सत्र जिसके पहले नहीं सुलगी विदेशी चिंगारी। सत्र से पहले होती आई है शरारत की कोशिश। बजट सत्र में शामिल होने के साथ पहुंची सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी साथ में पहुंची। चिंगारी वाले पीएम के बयान पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सोरोस से क्या लेना। पीएम मोदी हर बार देश को गुमराह करते हैं। कल पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की डिमांड। कहा गरीबों और किसानों के हित में हो बजट। हमारे विभाग में पैसे की कमी, सरकार को देना चाहिए ध्यान। कल पेश होने वाले बजट में मॉन्टे कार्लो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन को सरकार से गारमेंट सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद। कारोबार में तेजी के लिए इनकम टैक्स में छूट और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 5% करने की मांग। जहरीले पानी के मुद्दे पर केजरीवाल ने 6 पेज में चुनाव आयोग को दिया जवाब। बाहर निकलकर बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा यमुना में बीजेपी छुड़वा रही है जहरीला पानी। अमोनिया की वजह से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर। केंद्रीय चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को चुनाव आयोग ने विस्तृत तौर पर सुना। चुनाव आयोग तथ्यों के आधार पर जल्द उचित फैसला लेगा। चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद बोले संजय सिंह। कहा चुनाव आयोग ने कहा है वो पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। यमुना के पानी को लेकर सियासत का पारा हाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। केजरीवाल पर लगाया जनता से झूठ बोलने का आरोप। दिल्ली से चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को लिखा पत्र। चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की अपील। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। पूरी दिल्ली में शुरू किया बचत पत्र कैंपेन। हर घर तक पहुंचेंगे पार्टी नेता और कार्यकर्ता। आप सरकार की योजनाओं से लोगों को हो रही बचत के बारे में बताएंगे। दिल्ली चुनाव में इस बार 2,39,905 नए मतदाता। 13,766 पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के लिए 50 से 60 हजार जवान तैनात होंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए QMS ऐप भी लॉन्च किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर बोले अखिलेश यादव। कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन, लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूत करने और बीजेपी को हराने वाले को समाजवादी पार्टी का साथ। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार। बीजेपी के साथ दलित प्रत्याशियों ने आम आदमी पार्टी पर लगाया दलितों के शोषण का आरोप। प्रियंका गौतम ने कहा 26 जनवरी को बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने की घटना पर केजरीवाल ने साधी चुप्पी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। सासाराम के न्यू स्टेडियम में एनडीए के संयुक्त सम्मेलन में गठबंधन के सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। सम्मेलन में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का हुआ सामूहिक आह्वान। दिल्ली के बाद अब बिहार में पोस्टर वॉर। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से नीतीश कुमार पर तंज। टोपी पहने नीतीश के हाथ में दिखाया गया खंजर। लिखा वक्फ बोर्ड और यूसीसी को लेकर मुस्लिमों की पीठ में छुरा मारने के लिए शुक्रिया। सैफ अली खान मामले में आरोपी के चेहरे की पहचान वाली आई रिपोर्ट। आरोपी शरीफुल और सीसीटीवी में कैद चेहरा एक है। चेहरे को लेकर उठ रहे थे कई सवाल।
ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाकर अखाड़े से किया गया बाहर। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने की कार्रवाई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा। मां कुंभ में हादसे की जांच हुई तेज। मेला क्षेत्र में न्यायिक आयोग की टीम कर रही है पड़ताल। 1 महीने में देनी है आयोग को जांच रिपोर्ट। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सीएम योगी को सौंपी शुरुआती जांच रिपोर्ट।